आज का हमारा नया टॉपिक कौन सा है? पास्ट एडजस्टमेंट। कुछ पास्ट में कुछ एरर हुई होंगी, उसको हमें एडजस्ट करना है। क्या रहेगा हमारा पास्ट एडजस्टमेंट? जैसे इंटरेस्ट देना था आपको आईओसी 5%, आपने 6% दे दिया। आईओसी नहीं देना था, आपने दे दिया। आईओसी आपने दे दिया, यहाँ पे नहीं देना था। कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट। किसी को सैलरी नहीं देनी थी, सैलरी पार्टनर्स को, वो पार्टनर को सैलरी हमने दे दी। किसी को कमीशन नहीं देना, वो कमीशन हमने दे दिया। या कमीशन नहीं देना था तो हमने दे दिया, और दे दिया और नहीं देना था, यानी कि एग्रीमेंट। या एक तो एग्रीमेंट में जो लिखा था उसके हम अपोजिट चले गए, या कुछ जो एग्रीमेंट में था वो हमने नहीं किया, तो वो उसको हम कहाँ पे करेंगे? बाद में। तो हम उसको क्या बोलेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट। कुछ भी हो सकता है, किसी को सैलरी देना भूल गए, किसी को कमीशन देना भूल गए, किसी को इंटरेस्ट देना भूल गए, किसी को आईओसी देना भूल गए, किसी को आईओडी देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये चीज़ क्लियर हुई ना? तो अपन इसको क्या बोलेंगे? पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट के लिए क्या करेंगे? हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31। Sohan and Mohan are partner in the business, sharing profit and loss in the ratio 3:2। एक तो सोहन है और एक मोहन है। इनकी रेशो दे रखे हैं आपको 3:2, यानी कि 3:5 और 2:5, ये दो रेशो दे रखे हैं। ऑन 31 दिसंबर, अब 31 दिसंबर 2018, ठीक है। अब 31 दिसंबर 2018 को, अब ये डेट याद रखना, ये 18 को 60,000 रुपये कैपिटल है और 50,000 रुपये कैपिटल। तो ध्यान रखना, ये कैपिटल है ना, वो 31 दिसंबर 2018 की है, यानी कि ये कैपिटल कौन सी कहलाएगी? हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्योंकि कब की है? 31 दिसंबर 2018, ईयर एंड की है। Later on, it was found that the interest on 5% per annum is given the partnership agreement but not given. The net profit of the business amounted 24,000 and the partners had withdrawn 10,000 each. Instead of altering signed before balance sheet, it was decided to make an adjustment entry to set matter right. Give general adjustment entry. तो हमारा हमको लगाना है adjustment entry। तो इस क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखना, जो हमको ये दे रखी है कैपिटल, वो है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले हमको इसमें ओपनिंग कैपिटल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। करते हैं। तो आप हेडिंग डालना, ये अभी सब वर्किंग नोट है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे आपका सोहन, यहाँ पे आपका मोहन। सबसे पहले अपन लिख देते हैं यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल, जो आपको दे रखी थी। एक की थी 60,000 रुपये, दूसरे की थी 50,000 रुपये, ठीक। अब यहाँ हम प्लस करेंगे ड्राइंग। क्या प्लस करेंगे हम इसमें? ड्राइंग। तो ड्राइंग थी हमारी 10,000 और यहाँ पे भी 10,000।
सपोज अपन ने प्लस किया तो 70,000 और यहाँ पर 60,000। अब हमको प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट भी हमने बांटा होगा, तो ये 24,000 का प्रॉफिट है। अब इसको इनकी रेशो बांटा होगा 3:2 में, जो भी रेशो था, तो 3/5 और 24 2/5। इसको सॉल्व करो, तो जो इसको माइनस करेंगे हम, जो भी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो चौदह 400 और 9,600। तो ये हम माइनस करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना माइनस करेंगे? 14,400 और 9,600 हमने माइनस किया, ठीक है। तो ये 0.06065 और 55600 और 004 005 5400। ठीक है, तो ये आ गई हमारी क्या, ओपनिंग कैपिटल। क्या आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब देखो क्लोजिंग से हम पहले किस पे लेके आए, ओपनिंग कैपिटल पे। चलो अपन इस पे क्या बोला था, इनको 5% क्या देना था हमको, IOC। तो इसका अपन 5% निकालें तो इसका 5%, इसका 5%। तो पता है कैसे निकालते हैं, जैसे 5, 5, 6, तो इसका 5% आप निकालेंगे और इसका भी 5% निकालेंगे। तो इसका अपन निकालते हैं 5%, तो 0 0 8 0 8 2780। और यहाँ निकालेंगे 5%, तो 0 25 20, एक का आएगा आपका 27 28 और एक का आएगा आपका 25 20। 27 80 और 25 20। ठीक है, ये दोनों आ गए। ठीक है, ये दोनों आपको, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट आपको देनी थी। ठीक है, आपको इंटरेस्ट देना 5% से, तो आपकी अमाउंट ये 25870 और 2520, पर आपने इसको नहीं दिया। जब आपने इसको नहीं दिया तो ये, जब आपने नहीं दिए देना था, तो ये किसके फॉर्म में बढ़ गया होगा आपका, प्रॉफिट के फॉर्म में। तो हम इनको जोड़ते हैं एक तरीके से, तो 0 0 और 4 0 0 3 और 5 या 5300। तो अगर हम इसको जैसे कि आपने 5% से इंटरेस्ट देना था, ये पेबल था जो आपने नहीं दिया, तो फिर आपने जब ये दिया तो इतनी अमाउंट आपने कहाँ पे प्रॉफिट में बांट दी होगी। तो किस में बांटी होगी आपने, 53
3/5 और 5/3 2/5। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अपन। रेशो 5/3 टू ऐसे कि चेक करो, हाँ तो 1 सॉल्व कर सकते हैं इसको। 1 0 6 0 0 3180 3180 और तो फिर काट दो 1 0 12 और 2 2120। देख लो एक बार, 3180 और 2120। ठीक, आपको ये अमाउंट देनी थी तो आपने नहीं दी, तो किसके फॉर्म में पड़ जाएगी? आपके प्रॉफिट के फॉर्म में। ये अमाउंट याद रखना। क्या करना था आपको? देखो आपने इतना दे दिया, पेड कितना कर दिया आपने, एक कैलकुलेशन करते हैं। पेड कर दिया आपने सोहन को 3180, ठीक, और 2120, और आपको पेबल कितना था? पेबल आपने निकाला था 2780 ना, 2780, और वो निकाला था हमने 2520। ठीक है, ये पेड कर दिया आपने, एक्चुअल में दे दिया, एक्चुअल पेड कर दिया, और ये आपको पेबल ये करना था। तो 0 0 4 और यहाँ पे भी आपका 400 आएगा। तो देखो कितना देना था आपको, आपने एक्चुअली पेड कितना कर दिया 3180, और आपको देना कितना था, मतलब आपको देना 2780 था, आपने दे दिया 3180, यानी कि आपने ज़्यादा पेमेंट कर दिया। तो जिसको आपने ज़्यादा कर दिया तो उससे आपको पैसे लेना पड़ेंगे, तो उसको करेंगे हम डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। और इसको करेंगे हम क्रेडिट, क्योंकि इसको हमने दिया क्या, कम, और देना था इसको ज़्यादा। तो जिससे को हमने ज़्यादा दे दिया था उसको करेंगे हम डेबिट, और दूसरे को करेंगे हम क्रेडिट। तो जिसको ज़्यादा, कौन था ये पहले हमारा? ये सोहन था और ये मोहन था। ठीक है, एक था हमारा सोहन और एक था हमारा मोहन। तो किसको ज़्यादा मिल गया था? हमारे सोहन को। तो सोहन को करेंगे हम डेबिट और मोहन को करेंगे हम क्रेडिट। तो क्या करेंगे, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री, सोहन को करना है डेबिट, तो सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका मेन आंसर है, सिर्फ आपको ये ही एंट्री करनी है। तो बीइंग adjustment entry made। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, हमको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी और हमें 5% इंटरेस्ट देना था, जो हमें नहीं दिया था। तो हम इंटरेस्ट किस पे देंगे? हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल से किस पे आएंगे? ओपनिंग कैपिटल पे, और फिर ये है हमारा मेन आंसर। और बाकी जो हमने अभी तक किया वो सारी हमारी कैलकुलेशन, ये है आपका मेन आंसर। तो इसका ध्यान रखना, एक्चुअली पेड आपने कितना पे कर दिया और आपको कितना देना था। फिर आप कंपेयर करो कि अपन ने इसको ज़्यादा पे कर दिया, अगर आपने इसको ज़्यादा पे करा तो जिसको ज़्यादा पे कर दिया उसको आप करोगे डेबिट, और जिसको आपने कम पे किया, आपको ज़्यादा पे करना था, तो उसको करोगे आप क्रेडिट। तो
वो हो जाएगा डेबिट, सी कैपिटल क्या हो जाएगी कम, क्योंकि हम उससे पैसे ले लेंगे और जिसको कम दिया हो तो हम उसको पैसा दे देंगे, तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी और जिसको हमने ज़्यादा दे दिया उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। एक बार देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 32, रिंकी पिंकी एंड निकी आर पार्टनर। एक है रिंकी, एक है पिंकी और एक है निक्की। ये पार्टनर है तीनों, इनका रेशियो है 3:1। फर्स्ट जनवरी 2018, their capital 1,20,000, 1,80,000 respectively. It is discovered after the preparation of final account that interest on capital 6% is allowed, where there is no provision for of it did. Instead of altering the balance sheet, the partners decided to adjust the beginning of new year draft adjustment journal entry. क्या करना है आपको? It is discovered that after the preparation of final account, the interest on final is allowed, whereas there is no provision for it. It indeed. तो deed में कोई provision नहीं था, आपने क्या करा, इंटरेस्ट दे दिया 6% से। तो कैपिटल क्या थी, एक की थी 1,20,000, एक की कैपिटल थी आपकी 1,00,000 रुपए और दूसरी कैपिटल थी आपकी 80,000 रुपए। इन सबका 6% आपको निकालना है। तो 7,200, 6,000 रुपए और 48। ठीक है, ये आपने पेड कर दिया, आपने इसको पेड कर दिया। तो एक तरीके से आप इसको काउंट करो तो 0, 0, 0, 10, ये आएगा आपका 18,000 के समथिंग, 18,000 आएगा। तो देखो ये जो आपने क्या करा, 6% से दे दिया है, ये जो अमाउंट निकाली हमने एक तरीके से पेड कर दी। अगर देखो, अगर आप नहीं देते यानी कि आप टोटल आपने जो दे दिया टोटल अमाउंट कितना है, 18,000। तो अब देखो ये नहीं देते तो आप इसको किस रेशो मारते हैं, इनके इस रेशो में मारते हैं। चलो एक बार अपन इस तरीके से करके देखते हैं कि आप 18,000 को 3/2 में यानी 36, 9,000, 18,000, 26, 6,000, 18,000, 16, 3,000। तो आपको इस तरह से बांटना होगा, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपने पेड कर दिया और ये है आपका पेबल, ये आपको देना था। एक्चुअली में आपने पेड कितना कर दिया, 7, और ये आपको देना था, है ना, समझ में आई ना। तो आपने क्या करा, एक्चुअली पेड, तीनों का अपन लिख लेते हैं, आप नाम लिख लेना, 7,2,6 और 4,8, ये तो हो गया एक्चुअली पेड, ये लिखा है। और फिर यहाँ पे 9,000, 6,000 और 3,000, और ये है आपका पेबल, आपने ये पे कर दिया। यानी आपने इसको कितना देना था, आपको यहाँ कितना देना था एक्चुअली में, तो 0, 0, 8, 1, यानी कि 18,000। यहाँ पे कोई चेंजेस है नहीं, इसको जितना देना था उतना ही दिया है, और यहाँ पे हमारा 18। अब क्या करना था आपको, अब देखो आप इस केसेस में पेमेंट कितना किया है, 7,200, कितना करना था, 9,000 रुपये, कितना कम किया है, तो इसको करेंगे हम क्रेडिट, जिसको हमने कम किया उसको करेंगे क्रेडिट, सी कैपिटल को, इसको ज़्यादा करना इसको कर देंगे हम डेबिट। ठीक है,
ध्यान रखना पेड और पेबल। तो पेड किया हमने 7,200, यहाँ पे हमको पेबल कितना आना था इसको 9,000 रुपये। तो कितने का डिफरेंस आया हमारा 1,800 रुपये। इसको और देना है, तो जिसको कम आता है उसको करते हैं हम क्रेडिट। तो यहाँ 1,800 रुपये इसको और देना है, तो हम इसको 1,800 से क्या करेंगे क्रेडिट, और उसको करेंगे हम डेबिट। अब क्रेडिट कौन होना, ये आर था और ये पी है और ये एन है। तो हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं इसके बाद, एक बार आप देख लो इसको। तो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, सिंपल है। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्रेडिट किसको करना है हमको, आर को, तो डेबिट किसको करना है, निक्की को। तो अपन करेंगे निक्की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिंकीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे 1,800 रुपये और यहाँ पे 1,800 रुपये, और नरेशन डाल दोगे आप बी एडजस्टमेंट। ठीक है, देखो अगर आपने 6% से दे दिया, अगर आप ये नहीं देते तो आप ये देना ही नहीं था, ये नहीं देना था। मतलब कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना नहीं देना था आपको, 18,000 रुपये। अगर आप नहीं देते एक्चुअल में, तो ये हमारे किसके फॉर्म में बढ़ता, प्रॉफिट के फॉर्म में। तो कितना कितना बढ़ता, 6,000, 9,000, 6,000 और 3,000 उनके रेशो में, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। ठीक है, तो लेकिन हमने बांट दिया, हमने तो इनको इंटरेस्ट दे दिया, तो हमें इंटरेस्ट दे दिया तो इतना इंटरेस्ट दिया, पर एक्चुअल में इसको प्रॉफिट कितना बढ़ना चाहिए था, 9,000 रुपये। तो कितना कम हुआ है इसको, 1,800। तो ध्यान रखना जिसको कम मिला है उसको करते हैं क्रेडिट, और जिसको ज़्यादा मिला है उसको करेंगे हम डेबिट। तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, X, Y and Z are partners who share profit and loss in the ratio 2:5 or 1:5. Their partnership deed provide to allow interest has been get 5 allow interest on their capital 6% per annum. By mistake in 2018 the interest on capital has been created 5%. मतलब देना कितना था आपको, 6% से, और आपने कितना परसेंट से दे दिया, 1%। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा, 1% का। ठीक है, 1% का डिफरेंस है। तो और आपको अमाउंटेड एंड और विच वॉज अमाउंटेड टू 8500, 7500 और 770,000 रिस्पेक्टली। तो आपको ये अमाउंट दे रखी है। For the adjustment for the error interest given necessary general entry on 31st January 2019। तो आपको ये कैपिटल दे रखी है, तो ये 5% पे है। ठीक है, ये आपको ये कैपिटल 8,500, 7,500 और 7,000, ये आपको कितने परसेंट पे दे रखी है, 5% पे, 5% पे और 5% पे। ठीक है, अब डिफरेंस कितने का, 1% का। तो हम क्या करें, डायरेक्ट यहाँ 1% निकाल दो। एक तरीका तो ये है हमारा ना, पहले अपन इससे करके देखते हैं। तो आप जब 1% निकाल दोगे तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये आएगा 1,700 रुपये। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपका 1,500 रुपये। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा आपका 1,400 रुपये। ठीक है, तो कितना कितना आया, 1,700 रुपये, 1,500 रुपये और 1,400 रुपये आपका ये आया। 1% से अगर हमने इसकी अमाउंट निकाली तो कितना आया, 1,700 रुपये, 1,500 रुपये और 1,400 रुपये। और तो इसका अपन टोटल कर लेते हैं तो 4,600। तो देखो ये 4,600 ये आपका आया अमाउंट।
तो ये 4600 आपने किसी ना किसी फॉर्म में बांटे होंगे, ठीक है। तो 4600 हमने किस फॉर्म में बांटे होंगे, हमारे प्रॉफिट के फॉर्म में। तो पहले तो हम 4600, और प्रॉफिट रेशो कितना था इनका 25, और 15, ठीक है। देखो 1% का डिफरेंस निकाला है, ये आपका डिफरेंस निकला। इतना अमाउंट आपको देना था, कैसे देना था, 1700 रुपये आपको एक पार्टनर को, 1500 दूसरे पार्टनर को, 1400 रुपये दूसरे पार्टनर, पर आपने दिए नहीं। तो ये जो अमाउंट आपने दी नहीं, वो किस फॉर्म में बांटी होगी आपने, प्रॉफिट के फॉर्म में। तो और रेशो क्या था 2:1, रेशो था आपका 2:1। तो कैसे बांटा होगा आपने इसको, 5 9, ये आएगा आपका, सॉरी ये कितना है 9 to 0, तो 0 4 18 40, सेम अमाउंट यही आएगी 18 40, और इसकी तो और भी आधी आ जाएगी 920 रुपये, ये आएगा। तो ये एक्चुअली में आपने पेड कर दिया, और ये है आपका पेबल, तो ये हो गया आपका पेड। जो आप कैलकुलेशन थी, हमने क्या करा, सिंपल सा 6% देना था, 5% से आपने दिया, और जो अमाउंट आपको दे रखी है 5%, तो हमने पहले 1% का निकाला, 1700, 1500 और 1400। तो जो अमाउंट आपको इतनी पेबल थी, देना थी, पर आपने ये दी नहीं, तो आपने उसको किस फॉर्म में बांटा होगा, प्रॉफिट के फॉर्म में बांटा होगा। तो कैसा दे दिया होगा आपने, 18400, 18400 और 9200। तो क्या करेंगे हम, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 18400, है ना। तो पेड आपने क्या कर दी थी 1840, एक पार्टनर का, दूसरे का भी 1840, और तीसरे का 92। और पेबल क्या था आपका, पेबल था आपका 1700, 1500 और 1400। ये आपका था 1700, 1500 और 1400। डिफरेंस निकालेंगे हम, तो इसका तो आएगा 140, ठीक है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 043, और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 08, और फिर आपका 480, क्या 480 ये आया, ठीक है। अब देखो ये पेड है और ये पेबल है, तो आपने इतना पे कर दिया, इसको आपने इतना पे कर दिया, इसको आपने इतना पे कर दिया, ठीक है। कौन है आपके x, y और z, इतना आपने पेमेंट कर दिया। पेबल कितना था आपको 1700, 1500, ये पेबल था, इतना आपको देना था, और आपने पेमेंट कितना कर दिया इतना। तो इसको आपने इतना ज़्यादा कर दिया, तो मैंने आपको बताया अगर किसी को ज़्यादा कर देंगे तो उसको करेंगे हम डेबिट, इसको भी ज़्यादा कर दिया तो इसको भी करेंगे डेबिट, इसको कम करा है, इसको ज़्यादा करना तो इसको करेंगे हम क्रेडिट। तो हमारी एक तरीके से क्या एंट्री हो जाएगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड। तो जेड को कम मिला था, तो अब जेड को क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो 1 4 3 4, और जेड को मिलेगा 480। तो अपन यहाँ पे नरेशन डाल देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 33 था, जिसमें 6% से हमको देना था पर हमने कितना दिया उसको 5% से बाय मिस्टेक, तो 1% हमने कम दिया। जो हमने 1% कम दिया वो उसकी वैल्यूज हमने निकाली थी, फाइंड की थी। तो जो आपने 1% कम इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो किसके फॉर्म में बांटा होगा, प्रॉफिट के फॉर्म में। जब आपने प्रॉफिट के फॉर्म में बांटा होगा तो ये वैल्यूज निकली, पर अगर आप 1% और देते तो फिर ये वाली वैल्यूज आती। तो हम डिफरेंस देखेंगे कि हमें पेड कितना कर दिया और पेबल हमें कितना करना था, इसलिए तो इसका अमाउंट आएगा 140,340 और 480। ये क्वेश्चन नंबर 33 आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ था ना एक्चुअली पेड था, या आपने एक्चुअली पेड कर दिया। तो आप क्वेश्चन नंबर 31, 32 और यही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।